गरूर के नशे में कहने कि इतना चूर हो चुका है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया। डॉक्टर यूनुस ने इंडिया से चावल मांगे थे, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। इंडियन हुकूमत ने चावलों को लोड करवाना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी अवाम ने और हुक्मरानों ने ये सोचा कि शायद ये चावल बांग्लादेश आ रहे हैं। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। और बांग्लादेशी मुंह देखते रह गए। वो 1000 मेट्रिक टन चावल फ्री में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अफ्रीका को भेज दिए। अच्छा बात नहीं है। अब आप ही बताइए कि बांग्लादेश भारत को गाली तो जोर जोर से दे रहा है, मगर पेट भरने के लिए चुपचाप पर्दे के पीछे से हाथ फैला रहा है। देखिए, भारत के साथ जिहाद करते हैं, करना है इनको, ये करना है, वो करना है, वो सब करना है। उसके बाद पता चला, पहले तो ये चावल मांग रहे थे, अब चावल नहीं, इनको ऑयल और आटा भी चाहिए। तो भैया बन गए पूरे पाकिस्तान। तो इंडिया को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये हमारा खा के हमें मारेंगे तो इनको चावल दे दो। मतलब इंडिया को क्या समझा हुआ उन्होंने? ठीक है, बांग्लादेश ना गलत कर रहा है भाई इंडिया के साथ। ठीक है, इंडिया ने अभी कुछ किया नहीं है। इंडिया अगर बांग्लादेश को बता देना, बांग्लादेश ने उंगली दिखाई है, इंडिया ने पूरी बांह चढ़ा देनी है। चढ़ा देनी आईटी में मैं कह रहा हूँ हर चीज में इंडिया आगे। जो गौरवारिया वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश के एक शख्स हैं नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जो बांग्लादेश भारत को रोज आंखें दिखा रहा है, वहीं भारत के आगे कटोरा लेकर भीख भी मांग रहा है। बांग्लादेश ने भारत से 50 टन चावल मांगे थे, भारत देने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर भारत ने वो चावल अफ्रीका भेज दिए और बांग्लादेश मुंह ताकता रह गया। बांग्लादेश जो हाल ही में भारत के साथ कई मोर्चों पर विरोधाभास रवैया अपनाता दिखा था, आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। देश के भीतर खाद्य संकट, सीमा पर तनाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हैं। बांग्लादेश में इस समय आलू और प्याज जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की भारी कमी है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि बांग्लादेश सरकार ने भारत, जर्मनी, मिस्र, चीन और स्पेन जैसे देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो आप देखें कि इन्हें खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। कभी उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, कभी उन ड्रोन्स को उड़ा रहे हैं, कभी इंडिया को कह रहे हैं कि जी हम कोलकाता पे कब्जा कर लेंगे, हम बिहार पे कब्जा कर लेंगे। और अब जब भूख के लाले पड़े हैं तो उसी इंडिया को कह रहे हैं कि 50,000 टन जो है आप हमें चावल भिजवा दें। हाँ, तो ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ही खाएंगे, तुम ही को मारेंगे। तो इंडिया को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये हमारा खा के हमें मारेंगे तो इनको चावल दे दो। मतलब इंडिया को क्या समझा हुआ उन्होंने? ठीक है, तो देखो बात ये है कि ये लड़ाई झगड़ा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत हाल में लड़ाई झगड़ा कोई हाल नहीं होता। चाहे वो आपका घर में हो, चाहे वो आपका गली मोहल्ले में हो, कंट्री लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, लड़ाई झगड़ा हाल नहीं होता। देखिए, अगर आपने लड़ना भी तो एक बार सामने वाले को देख तो ले कि वो हमारा पेट पाल रहा है, वो 1971 से हमें सपोर्ट कर रहा है। और आप देखें मजे की बात, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इनको राइस भेजने के बजाय 1000 मेट्रिक टन जो है वो अफ्रीका के एक छोटे से शहर को भिजवा दिए हैं। भारत ने बिना मांगे ही 1000 टन चावल अफ्रीका के एक छोटे से देश लिसोटो को भेज दिए। लिसोटो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जहां भयंकर खाद्य संकट आ गया है। लिसोटो में सूखा पड़ गया है, जिसकी वजह से इस देश के पास खाने के सामान की कमी हो गई है। लेकिन भारत ने बिना मांगे ही इस देश को 1000 मीट्रिक टन चावल भेज दिया है ताकि इस देश के लोगों का पेट भरा जा सके। मतलब कितना मजे का प्रैंक किया है। देखिए, इसको मैं प्रैंक तो नहीं कहूँगा। इंडिया ने पहले जो इन्होंने लोगों ने शोर मचाया हुआ था वो यही था कि ये जो इंडिया लोडिंग करवा रहा है ये बांग्लादेश के लिए ही करवा रहा है। लेकिन एट द एंड उन्होंने वहाँ पे भी जवा दिए। वहाँ पे भी ज़रूरत है इंसानों को, वहाँ पे भी इंसान ही हैं, भूख से मर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि यार ये मुसलमान है और वो मुसलमान नहीं है, या ये हमारे पाकिस्तानी थे, पहले पाकिस्तान था। मेरी ये हमदर्दी नहीं है। मेरी जितनी इनके लिए हमदर्दी है उतनी ही उनके लिए हमदर्दी है कि वो भी इंसान है। तो वो उस पर तो मैं कोई इस तरह का आर्गुमेंट नहीं करूँगा या कमेंट नहीं करूँगा।
बात यह है कि देखिए आप एक तरफ से मतलब हथेली कर रहे हैं भीख मांगने के लिए, और दूसरी तरफ से आप कर रहे हैं कि मैं ऊपर से थप्पड़ भी मारूंगा। तो जिसको आप थप्पड़ दिखा रहे हैं उसको आप हथेली पे, आपकी हथेली पे कुछ रखेगा वो, ये तो अब कॉमन सेंस की बात है। और बाकी आपने रही बात वो कहे जो आपने पहले सवाल पूछा कि आप लड़ने से पहले ये तो देख लें कि सामने वाला कितनी ताकत रखता है या कितनी कुव्वत रखता है। तो बाज़-औक़ात इंसान का खुदकुशी का दिल करता है, तो वो इस्लाम में एक चीज़ मौलवियों ने बड़ी मतलब मशहूर की हुई है लोगों के लिए अपने, खैर वो बहस और तरफ चले जाएगी। इनके अपने बच्चे मर जाएं तो शहीद होते हैं, और लोगों के मरे खुदकुशी करके तो वो जहन्नमी होते हैं। तो खैर वो उन्हें लग रहा होगा कि अगर खुद को मार लेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, इनसे लड़के मर जाओ, खुदकुशी भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। इनको ये करना है, वो करना है, वो सब करना है। उसके बाद पता चला, पहले तो ये चावल मांग रहे थे, अब चावल नहीं, इनको ऑयल और आटा भी चाहिए। तो भैया बन गए पूरे पाकिस्तान। यार एक तरफ तुम हमारे साथ, हमारे अगेंस्ट में जिहाद करने की कोशिश करते हो, और दूसरी तरफ हमसे ही खाना मांगते हो। ये कौन से बेवकूफों की चीजें हैं? अब ये चीज आप समझ जाइए। ये अपने लोगों को खाना नहीं खिला सकते, और इनके जो एडवाइजर के एक जो टट्टू हैं, उनकी तरफ से फेसबुक पे पोस्ट आते हैं कि हम 7 सिस्टर्स को ले लेंगे। अबे खाना खिला लो पहले, घास खिलाओगे थोड़े टाइम पे अपने लोगों को, ठीक है। बट यहाँ पर चक्कर जो चल रहा है, और यूनुस की तरफ से एक स्टेटमेंट जो आया था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूनुस की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है, वो पूछ रहा है यार ये अराकान आर्मी कर क्या रही है बॉर्डर के ऊपर, ये क्यों ठुकाई कर रही है हमारी, क्या हो गया? काफी हद तक शेलिंग चल रही है, और काफी बांग्लादेशी आर्मी के लोगों को इंजरीज रिपोर्ट हुई हैं। और ये चीज अभी बेसिकली ओपन डोमेन में आ चुकी है कि भाई बांग्लादेशी यहाँ पर मार खानी शुरू हो चुके हैं बहुत बुरी तरह से। बांग्लादेश तो इंडिया को उकसाने में, इंडिया को गुस्सा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कभी वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है जिससे इंडिया का हम रवायती हरीफ कहते हैं, कभी जो है इंडिया को, इंडियन आर्मी को कह रहा है कि हम जो है आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। तो इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली इस तरीके से सारे मामले को लेकर चल रहा है। और मैं कहती हूँ इंडियन आर्मी ने अभी तक इस पर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया। हाँ, इंडिया की गवर्नमेंट ने अब थोड़े बहुत एक्शन लेना शुरू कर दिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपने ये एक हरीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये जो हरीफ है हमें एक दूसरे का हरीफ बनाया हुआ है। ये भी हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट ने ही बनाया हुआ है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए दोनों नेशंस को और दोनों कंट्री को आपस में लड़वाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। बल्कि मैं बड़ा हामी हूँ इस चीज़ का कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, हमारी ट्रेड होनी चाहिए आपस में, ठीक है, सभी कंट्रीज़ के साथ, नेबर्स के साथ। उसमें आप ईरान को ले लें, उसमें इंडिया को ले लें, उसमें अफ़गानिस्तान को ले लें।